सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आपका आज के हिंदी की क्लास में। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पावनी के अंतर्गत पाठ 1 फूटा प्रभात का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ प्रारंभ होने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। यदि आपको उसका उत्तर पता होगा तो आप उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, रात्रि के बाद क्या होता है? क्या आप में से इसका उत्तर कोई जानता है? रात्रि के बाद क्या होता है? बहुत अच्छा। हाँ, और कोई? सवेरा, प्रातःकाल। हाँ, बिल्कुल सही। किसी ने उत्तर दिया सवेरा, और आपका उत्तर क्या है? प्रातःकाल। बिल्कुल सही। रात्रि के बाद सवेरा होता है, प्रातःकाल होता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य किस दिशा की ओर उदित होता है? सूर्य किस दिशा की ओर उदय होता है? पूर्व दिशा। हाँ, आप सभी जानते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर उगता है। बिल्कुल सही। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, क्या सूर्योदय के बाद से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? सूर्योदय जब होता है तो हमारी प्रकृति में, वातावरण में क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है? हाँ, सभी लोग जग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। ठीक है, सभी का उत्तर एक ही जैसा है कि सभी लोग जग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? हम सभी जग जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रकृति मतलब जो पक्षीगण, पुष्प होते हैं, वो सभी क्या क्या करते हैं? अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ इसका उत्तर आपको। प्रातः काल होने पर जिस प्रकार हम लोग जग करके अपने कार्य को करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। पुष्प खिलने लगते हैं, पक्षीगण चहचहाने लगते हैं, नदियाँ, झरने कल कल छल छल बहने लगती हैं। हाँ, और इस प्रकार से नव जीवन का संचार होता है। सबसे पहले हम लोग पाठ के शीर्षक पर चर्चा करते हैं। चूँकि पाठ का शीर्षक है फूटा प्रभात, यानी फूटा मतलब उगना और प्रभात मतलब प्रभात, सूर्योदय। जब सूर्योदय फूटता है यानी सूर्योदय होता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। प्रातःकाल जब होता है तो वातावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कलियां, फूल ये सभी खिल जाते हैं। भौरे क्या करते हैं? मंडराने लगते हैं पुष्पों पर। पक्षीगण गाने लगते हैं। नदियों का जो पानी होता है वो कल कल बहने लगता है। और इस प्रकार से प्रकृति अत्यंत मनोरम दिखाई देने लगती है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब प्रातःकाल होता है, सूर्योदय होता है, तो हमारी प्रकृति कैसी दिखती है, हमारी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए हम कविता पर आते हैं। कविता की 4 पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका भावार्थ आप सभी जानेंगे। फूटा प्रभात, फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झर 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 झर। फूटा प्रभात, प्रभात यानी सवेरा,
और विहान का अर्थ भी होता है सवेरा, यानी फूटा प्रभात और फूटा बिहान। अब प्रभात हो चुका है, सवेरा हो चुका है। बह चले रश्मि के प्राण, बह मतलब निकलना, रश्मि रश्मि मतलब होता है किरण, के प्राण मतलब यानी अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्य की किरणें निकल चुकी हैं। विहग के गान मधुर निर्झर के स्वर झर झर झर, विहग के गान, विहग यानी पक्षीगण, पक्षीगण क्या करते हैं, गाने लगते हैं। और मधुर निर्झर के स्वर, और जो झरने हैं उनका स्वर कैसा होता है, मधुर। ऐसा लगता है कि जैसे मधुर स्वर में झरने गीत गा रहे हैं, पक्षीगण गा रहे हैं। और रश्मि के प्राण यानी सूर्योदय की किरणें जब निकल जाती हैं तो पक्षीगण गाने लगते हैं और झरनों के स्वर झरझर की आवाज़, झरझर की आवाज़ें आने लगती हैं। प्राची का अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज। प्राची, प्राची यानी पूर्व, का अरुणाभ, अरुणाभ मतलब होता है कि लालिमा युक्त, लालिमा जब होती है सूर्योदय, आपको पता है कि सूर्योदय जब होता है तो पूर्व दिशा में जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य दिखता है, वो कैसा होता है, लालिमा युक्त होता है। तो प्राची का अरुणाभ क्षितिज, क्षितिज का अर्थ हम जानते हैं कि क्षितिज क्या होता है। बच्चों, जब हम खुले आसमान में खड़े होते हैं तो हमें दूर से ही धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि धरती और आकाश मिलेंगे? नहीं, धरती और आकाश केवल खुले आसमान में खड़े होने पर ऐसा दिखाई देते हैं। तो प्राची का अरुणाभ क्षितिज, क्षितिज का अर्थ क्या हुआ? क्षितिज का अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं, ऐसी जगह को क्षितिज कहते हैं। अब कविता का अर्थ जानेंगे। प्राची का अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज। पूर्व की दिशा में, क्षितिज मतलब धरती और आकाश ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे लालिमा युक्त हो गए हैं, लालिमा से परिपूर्ण हो गई है। पूर्व की दिशा ऐसी लग रही है कि जैसे पूरी लालिमा युक्त हो गई है। मानो अंबर की सरसी में, मानो मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। अंबर मतलब आकाश, सरसी, सरसी का अर्थ होता है ताल में, तालाब में। तो ऐसा प्रतीत होता है, पूर्व की दिशा की ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंबर रूपी तालाब में फूला कोई रक्तिम गुलाब, फूला मतलब कोई फूल, रक्तिम गुलाब ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य की लालिमा युक्त किरणों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती रूपी आकाश रूपी तालाब में कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम मतलब होता है लाल, गुलाब मतलब गुलाब का फूल, और रक्तिम सरसिज मतलब कमल का फूल। ऐसा लगता है कि कोई लाल रंग का गुलाब और लाल रंग का कमल का फूल खिला हुआ है। जब पूरब दिशा में सूर्य की किरणें लालिमा युक्त दिखाई देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई लाल रंग का गुलाब और लाल रंग का कमल का फूल खिला हुआ है। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धीरे धीरे, अब धीरे धीरे यानी सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वो धीरे धीरे और प्रकाशित होती हैं और ऊर्जावान होती हैं। लो फैल चली आलोक रेख, आलोक मतलब प्रकाश और रेख मतलब किरणें। अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें कैसी हो रही हैं, ऊर्जावान हो रही हैं और भी अपने प्रकाश को बिखेर रही हैं। धुल गया तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, बह गई निशा, निशा मतलब रात्रि। अब क्या हुआ कि जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, उसके पहले क्या होती है कि तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार और निशा मतलब रात्रि। अब क्या हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश हुआ है तो
रात्रि और अंधकार समाप्त हो चुका है। चहुं ओर देख, मतलब देखो, अब चारों दिशाओं में, चारों तरफ क्या है, सारा अंधकार और रात्रि गायब हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है और धरती पर सूर्य की किरणें पड़ चुकी हैं। धुल रही विभा, विभा मतलब चमक, और विमलाभ कांति, विमलाभ मतलब होता है पवित्र आभा, मतलब अब पवित्र आभा से सभी धरती कैसी हो रही है, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित हो रही है। जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो क्या होता है, विभा मतलब चमक उत्पन्न हो जाती है, और विमलाभ कांति मतलब चारों तरफ ऐसा लगता है कि वातावरण बिल्कुल पवित्र हो चुका है। अब दिशा दिशा मतलब अब चारों दिशाओं में सस्मित, सस्मित का अर्थ होता है मुस्कान भरी, और इस प्रकार सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने से वातावरण ऐसा लग रहा है कि प्रकृति मुस्कान भर रही है, मुस्कुरा रही है। विस्मित, और ऐसा मौसम, ऐसा वातावरण क्या कर रहा है, सबको विस्मित कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। खुल गए द्वार हंस रही उषा, खुल गए द्वार, द्वार यानी क्या हुआ कि सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ी, प्रभात हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि दरवाजे खुल गए हैं और हंस रही उषा, उषा मतलब प्रातःकालीन, जब प्रातः काल है वो ऐसा लग रहा है कि वो हंस रही है। बच्चों एक और चीज़ है कि इस पाठ में मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण को समझेंगे कि क्या होता है, कि मानवीकरण मतलब कि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करना। जैसे यहाँ पर दिया है कि हंस रही उषा, उषा, उषा मतलब प्रातःकाल, तो क्या प्रातःकाल हंसती है, मतलब प्रातःकाल जो मौसम होता है वो हंसता है, नहीं ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, प्रकृति मानवीकरण किया गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नारी है, उषा को क्या बनाया गया कि नारी के रूप में चित्रित किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि कोई नारी है वह हंस रही है, इसलिए इस कविता में मानवीकरण किया गया है। आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि ऐसा लगेगा कि मानव है कोई और वह हंस रहा है, उसकी विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप दिखाई देंगे। तो इस कविता के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये जो आपका पहला पैरा समझ में आ गया कि जब प्रभात होता है, विहान होता है, सूर्योदय होता है, तो क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो क्या होता है, पक्षीगण गाने लगते हैं, भौरे गुनगुनाने लगते हैं, झरनों के स्वर कल कल छल छल बहने लगते हैं, और पूर्व दिशा में जब सूर्य की लालिमा युक्त किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश रूपी ताल में कोई लाल रंग का गुलाब और लाल रंग का कमल खिला हुआ है। जब धीरे धीरे सूर्य की किरणें प्रकाशित होती हैं तो सारा अंधकार धरती पर से दूर हो जाता है, रात्रि खत्म हो जाती है और चारों तरफ का वातावरण पवित्र दिखाई देने लगता है, और वह पवित्र वातावरण सबको मुस्कान भरता है, सभी जगह मुस्कान भरता है और सबको आश्चर्यचकित करता है। इस प्रकार से ऐसा लगता है मानो उषा हंस रही है, मतलब प्रातःकालीन दृश्य हंस रहा है। आगे है खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, दृग खुले कंठ, खुल गए द्वार। अब क्या हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे खुल गए हैं, प्रकृति के दरवाजे, वातावरण के पुनः पूरे दरवाजे खुल गए हैं। दृग खुले कंठ, दृग खुले कंठ यानी पक्षीगण जो भी प्रकृति में है, पक्षीगण हैं, फूल हैं, पक्षी नदियां हैं, इन सब के कंठ खुल गए हैं। क्यों? इनके कंठ खुलने का तात्पर्य क्या है कि सूर्योदय होने पर पक्षीगण चहचहाने लगते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये अब आवाज़ कर रहे हैं। जब वे आवाज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके कंठ खुल गए हैं और वो बोलने लगे हैं और उनमें नई ऊर्जा का संचार हो गया है। खुल गए मुकुल, शतजल के शीतल
कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए। शतदल मतलब होता है कमल, कमल के शीतल कोसों से निकला। अब क्या है, मुकुल खिल गए हैं यानी कलियां खिल गई हैं। शतदल के शीतल कोसों से, शतदल यानी कमल का फूल, और कमल के फूल को शीतल क्यों कहा गया है, क्योंकि वह कीचड़ में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, उसको जलज भी कहते हैं। तो वह क्या है, शीतल है, और कोसों से निकला मतलब उसके कलियों से निकल करके मधुकर गुंजार लिए। ऐसे लग रहा है कि भौरे गुंजार कर रहे हैं। खुल गए बंध छवि के बंधन। इस प्रकार प्रकृति अत्यंत मनोरम लग रही है, और खुल गए बंध, जो भी द्वार बंद थे वो खुल गए हैं। छवि के बंधन यानी छवि, यानी यहाँ पे सूर्य को बताया गया है कि छवि के बंधन, उसका रूप जो है वो खुल गया है। सारे बंधन अब टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रभात हो चुका है, विहान हो चुका है, सवेरा हो चुका है। आगे पंक्ति में भारत भूषण जी कह रहे हैं कि जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंध, दृग भर समेट लो यह श्री यह कांति, बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद, झर 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 झर। जागो जगती के सुप्त बाल, बाल मतलब क्या होता है, बच्चों होता है, लेकिन कवि ने यहाँ पे मनुष्यों को संकेत करते हुए कहा है कि जागो मतलब अब जग जाओ, जगती यानी संसार के, सुप्त बाल सोए हुए मनुष्य, हे सोए हुए मनुष्यों अब तुम जग जाओ। क्यों? क्योंकि प्रभात हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, और अपनी आँखों को, अपने नैनों को खोलो। खोलो मधुकर के अलस बंध दृग भर, खोलो मधुकर के अलस बंध। जिस प्रकार क्या है, भौरे रात्रि में सोए रहते हैं और सुबह उठ करके क्या करते हैं, वो आलस्य को त्याग करके मधुकर के अलस बंध मतलब जिस प्रकार से वो अपने आलस्य को त्याग करके प्रातः काल क्या करते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, पक्षियों में सब में परिवर्तित होने लगता है। उसी प्रकार हे मनुष्यों तुम भी अब अपने आँखों की पंखुड़ियों को खोलो, अपनी आँखों को खोलो, और आलस्य को त्याग करके दृग भर मतलब अपने नैनों में भर लो। क्या भर लो? समेट लो यह श्री यह कांति, और अपनी आँखों में इस चमक को, श्री और कांति मतलब होता है कि चमक, और अपनी आँखों में इस मनोरम प्रकृति की सुंदरता को समेट लो, ग्रहण कर लो। बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद, बही आती मतलब अब क्या हो रहा है, नदियों का पानी क्या करता है, निरंतर बहता रहता है। तो बही आती दिगंत, दिगंत मतलब चारों दिशाओं से क्या हो रहा है, यह छवि की सरिता। अब नदी के बारे में कवि बताते हुए कहते हैं कि अब नदियों का जो पानी है वो जिस प्रकार से बह रहा है और क्या कर रहा है, अमंद, अमंद मतलब आनंद फैला रहा है, आनंद दे रहा है। झर 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 यानी नदियों का जो पानी है उसका आवाज़ जो है वो झर झर के समान सुनाई दे रहा है और सबको आनंदित कर रहा है। उसी प्रकार हे धरती के पुत्रों मनुष्यों उठो और अपने नैनों में, अपनी आँखों में प्रकृति की सौंदर्यता को समेट लो और आगे बढ़ो। आगे कवि कहते हैं फूटा प्रभात फूटा विहान, यानी अब सवेरा हो चुका है, सवेरा हो गया है। छूटे दिनकर के शर ज्यों छवि के वहनी बाढ़, छूटे दिनकर, दिनकर यानी सूर्य के, अब सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं और तीक्ष्ण हो रही हैं और तेज हो रही हैं, और उनकी जो किरणें हैं वो कैसी हो रही हैं, वहनी बाढ़ मतलब अग्नि के समान वर्षा करने वाली हो रही हैं। जिस प्रकार अग्नि की वर्षा होती है, अग्नि की वर्षा बहुत तेज होती है क्योंकि वो अग्नि की ही वर्षा है, उसी प्रकार जो सूर्य की किरणें हैं वो और भी अधिक प्रकाशित हो रही हैं। जब सूर्य जिस प्रकार से मतलब सूर्योदय के बाद से जिस प्रकार सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होती जाती हैं, तेज होती जा रही हैं, तो उनकी तुलना किससे की गई है, वहनी बाढ़ से, अग्नि यानी अग्नि रूपी बाण से की गई है। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि
अब प्रभात हो चुका है और छूटे दिनकर के शर ऐसे लग रहे हैं कि दिनकर के शर यानी सूर्य की प्रकाश ऐसी लग रही हैं जैसे वहनी बाण, यानी जैसे कोई अग्नि रूपी बाण छोड़ रहा है। केसर फूलों के प्रखर बाण, वो बाण कैसे हैं? प्रखर हैं, वो फूलों पर पड़ते हैं, पत्तियों पर पड़ते हैं और कैसे लग रहे हैं? प्रखर, मतलब बहुत तेज लग रहे हैं, तीक्ष्ण लग रहे हैं। आलोकित जिनमें धरा, और उनसे क्या हो रही है? आलोकित मतलब प्रकाशित हो रही है, क्योंकि उनकी किरणें और तेज हो रही हैं, जिससे धरा, आलोकित जिनमें धरा यानी धरती और भी प्रकाशित हो रही है और भी प्रकाशमान हो रही है। प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। प्रस्फुटित मतलब अब खिलती हैं क्या? पुष्पों से या फूलों से प्रज्वलित दीप, और जब उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तेज हो रहा है तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि जैसे दीप जल रहा है और प्रस्फुटित पुष्पों और सभी पुष्प खिल जाते हैं और सूर्य की तेज किरणों से दीप के समान सारा संसार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य रूपी दीप से पूरा संसार जगमगा रहा है। फूटी किरणें जो वहनी बाण, जो ज्योतिशैल। फूटी किरणें यानी सूर्य की किरणें अब जब फूट जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं, तो क्या होता है? वहनी बाण। अभी मैंने बताया कि वहनी बाण यानी अग्नि रूपी बाण से ज्योतिशैल, ज्योति मतलब प्रकाशित हो रही है, सारा संसार अब प्रकाशित हो रहा है। कैसे? अग्नि रूपी बाण से, सूर्य की अग्नि रूपी किरणों से सारा जग ज्योतिशैल्य हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और उसमें और क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? यानी अब सूर्य की किरणें और भी प्रकाशित हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? तरु वन में जिनसे लगी आग। तरु यानी वृक्ष हैं और वन में आग लगी, यानी वृक्षों पर उनका जो तेज है वो पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वन में, जंगलों में अब आग लग जाएगी। लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल। लहरों के गीले गाल, अब नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ जब बहती हैं तो उसकी लहरें उठती हैं, और उसकी लहरें कैसे लग रही हैं? लहरों के गीले गाल। लहरों के गीले गाल यानी जब सूर्य की किरणें प्रकाशित हो रही हैं, सूर्य की किरणें उस नदी के लहरों पे लग रही है तो वो चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? ज्यों प्रवाल, यानी नदी में जो मूंगा होते हैं वो कैसे चमक रहे हैं? ऐसा लग रहा है वो रत्न के समान प्रकाशित हो रहे हैं। और अनुराग लाल, और उनमें एक अलग ही प्रीति दिखाई दे रही है। अनुराग मतलब होता है प्रीति, और लाल, लाल रंग की प्रीति दिखाई देती है। अर्थात जब सूर्य की किरण धीरे धीरे और भी प्रकाशित हो जाती हैं और भी तीक्ष्ण होती जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अग्नि रूपी बाण चल रहा है और पूरे वृक्ष में आग लग रही है। नदियों की लहरें और भी प्रकाशित हो रही हैं और इसमें लाल रंग की प्रीति छाई गई है। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग ने जाना कि जब प्रातः काल होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।